हेलो गाइस, वेलकम टू आरएसपी कोचिंग। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं एक स्टैंडर्ड 10th का साइंस सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आज हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और गाइस मेरे साथ बने रहिएगा इस लेक्चर के अंत तक, क्योंकि ये लेक्चर सीरीज अब रुकने नहीं वाली। आपको हर कुछ समय के बाद पूरे चैप्टर की लेक्चर सीरीज मिलने वाली है और उसके बारे में जो जानकारी होगी वो हम आगे प्रोवाइड करेंगे। सो बने रहेगा हमारे साथ इस चैप्टर में। आइए शुरू करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमें कुछ इसकी बेसिक टर्म्स सीखनी है। उस बेसिक टर्म्स के अंदर क्या आता है बेटा? आपको रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होगा इक्वेशन का, वो सारी चीजों से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसी कुछ बेसिक टर्म्स जिसे हम कहते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज आती है रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या होता है बेटा? तो कोई भी चीज, एनीथिंग which is going to take part in the reaction। ऐसी कोई भी चीज एक्स वाई जेड ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक, कोई भी ऐसी वस्तु जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली है बेटा, उसको क्या कहोगे? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं बेटा? रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट के बाद दूसरी बारी आती है आपकी प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? जब आप किसी भी दो चीजों को आपस में मिक्स करते हो तो कुछ नया बनता है। जो नया बनेगा उस नए को हमें कहना है प्रोडक्ट। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं ए प्लस बी। ठीक है, ये ए प्लस बी मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं ए प्लस बी को कह देता हूं रिएक्टेंट है, और जहां पे मेरा प्रोडक्ट सी आता है। अब इस सी के साथ क्या होगा बेटा? जैसा ही मेरा ए और बी आपस में मिलेंगे, कुछ समय लगेगा, कुछ समय के बाद हमें कुछ और मिलेगा। जो हमें नया मिलेगा उस नई चीज को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा एग्जांपल से थोड़ा सा डीप लेंगे। आप लोगों को सबको पता है बहुत सारे एग्जांपल हम लाइफ में यूज करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब जैसे ही हम एग्जांपल लाइफ के यूज करते हैं, उसी लाइफ के एग्जांपल को थोड़ा यहाँ पे लेके आएंगे। केमिस्ट्री है ना, थोड़ा मजेदार बनाना पड़ेगा। सो हैव मेल, ठीक है, प्लस फीमेल, क्या बनेगा? बच्चे समझ गए, बहुत तेज हो रहे हो। मेल मतलब पापा, फीमेल मतलब मम्मी। और जब मम्मी पापा साथ में रहेंगे तो क्या होगा बेटा? क्या होना चाहिए? जल्दी जल्दी आंसर दो। क्या आएगा? बेबी आएगा। अब बेटा एक चीज बताओ, कितनी गारंटी है कि आपका जो बेबी है वो पूरा का पूरा पापा के जैसा दिखे या पूरा का पूरा मम्मी जैसा दिखे? पॉसिबिलिटीज है, बहुत कम है ना। तो इसी पॉसिबिलिटीज को ठीक करने के लिए इस नए टर्म को हम क्या कह देते हैं? प्रोडक्ट। अब जैसा ही ये प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, सेम प्रोडक्ट कहां बनता है बेटा? केमिस्ट्री में बनता है। अब थोड़ा सा बुक के रिलेटेड एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करो आपके पास एक चीज है सोडियम, जिसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। ये प्लस चार्ज क्या होता है? सोडियम के हम सब आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए आप लिखेंगे सोडियम जिसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, उसके साथ एक क्लोरीन माइनस चार्ज वाला। दोनों जब आपस में मिले तो क्या बना दिया? NaCl बना दिया। तो NaCl जो हमारा बना, ये क्या हो जाता है? प्रोडक्ट। क्या बनेगा बेटा? प्रोडक्ट बनेगा। और एग्जांपल चाहिए?
चलो और एक एग्जांपल देते हैं। टेक लेमन प्लस शुगर, एकदम सही पकड़े हो बेटा। क्या बना रहे हैं? नींबू पानी। अरे क्या करें, पीना पड़ता है। आफ्टर नींबू इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। सो नींबू और शुगर से काम चलेगा? नहीं चलेगा। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए होगा साथ में? वाटर और थोड़ा सा नमक। तो जब सारी चीजें आपस में मिक्स होगी हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा? लेमन जूस, जिसको आप क्या कह सकते हो? लेमनेड, है ना। और लेमनेड के अंदर जो भी चीज आपको देखने को मिलेगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होगी? इन सब से मिलकर बनेगी। इसमें से कोई भी एक अकेला ऐसा नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि खाली खाली एक बंदे की प्रॉपर्टी होगी। इन सब का कुछ ना कुछ हिस्सा इसके अंदर हमें दिखेगा। तो ऐसे कंडीशन जब भी है कि कुछ चीजें आपस में मिक्स हो और फाइनली हमें वो चीज देखने को मिले जो हमारे रिएक्टेंट में नहीं थी, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे बेटा? प्रोडक्ट कहेंगे। तो क्या करते हैं? प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखे फटाफट। हाँ ना तो बोलो, थोड़ा जल्दी। क्या करना है? लिखना है कि नहीं? चलो भाई, आवाज आ रही है, कहीं से लिख ही देते हैं। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? चलिए यहां पे आपको लिख के बता देते प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे? व्हेन टू और मोर देन टू, मतलब दो या दो से ज्यादा। जब दो या दो से ज्यादा क्या? रिएक्टेंट। क्या बेटा? रिएक्टेंट। When two or more than two reactants are combined to form something new is that new form substance is called product। क्या बात है भाई, बहुत मेहनत कराते हैं तुम लोग। क्या होता है प्रोडक्ट बेटा? When two or more than two reactants are combined to form something new, that new form substance is called product। मतलब दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें जब भी आपस में मिलेगी और वो जो चीजें आपस में मिल रही है उसके बाद आपको अगर कुछ नया देखने को मिलता है, तो जो आपको नया चीज देखने को मिलता है उस नई चीज को हमें क्या कहना है? प्रोडक्ट कहेंगे। सो उम्मीद है कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये दो चीजों से आप एकदम क्लियर हो चुके हैं। आप देखते हैं रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन पे जरा गौर कीजिए। चलो फटाफट पढ़ो, क्या लिखा है? कोई पढ़ के बताएगा? ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन में पढ़ के बताओ क्या लिखा है और क्या किससे रिलेटेड है। कमेंट सेक्शन भर देना चाहिए। किस चीज से रिलेटेड है बेटा? जब दो या दो से ज्यादा क्या रिएक्टेंट, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट कहाँ होता है? नहीं तो होगा, कहाँ होता है? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होगा और क्या बना के देगा? प्रोडक्ट। ऐसे कुछ डेफिनेशन आगे पढ़े थे, याद करो याद करो याद करो, फ्लैशबैक में जाओ, है ना। ऐसा कुछ हमने पढ़ा है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर कुछ नया बना रहे थे और उस नए चीज में क्या बोला था? प्रोडक्ट। सेम डेफिनेशन है, खाली हमने क्या किया? थोड़ा सा जो डेफिनेशन लंबा था उसको शॉर्ट कर दिया और जो न्यू सब्सटेंस है उसके लिए क्या यूज किया? प्रोडक्ट। तो रिएक्शन क्या होती है बेटा?
भाइयों और उनकी बहनों, जो हमने लिखा है R1 प्लस R2 के अंदर P1 प्लस BP1, इस चीज को कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जैसे ही आप मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल में इक्वेशन के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, वैसे हमारे केमिस्ट्री में भी क्या होगा बेटा, अलग अलग फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। उसका पहला एग्जांपल क्या है, R1 प्लस R2 गिव्स P1 प्लस BP1। डरने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री इज वेरी इजी। अब कौन सी चीज क्या होती है हमसे पूछिए तो सही, हम बताएंगे ना, ताकि टेंशन लेते। चलो 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 फटाफट। R1 मतलब रिएक्टेंट नंबर 1, R2 क्या हो जाएगा बेटा, सेम रिएक्टेंट नंबर 2। अब P1 क्या है, ये होगा हमारा प्रोडक्ट, और साथ में एक नई चीज आ रही है बेटा BP1, जो हमने डिस्कस नहीं की है, इसको कहा जाता है बाय प्रोडक्ट। क्या कहना है बेटा, बाय प्रोडक्ट। तो ये इसको कहा जाता है बेटा आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जिसमें क्या होगा R1 R2 जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे, P1 बनाएंगे, और इसी के साथ क्या निकलेगा आपका BP। और यहाँ पे R1 क्या होगा मेरा रिएक्टेंट नंबर 1 होगा, R2 क्या हो जाएगा रिएक्टेंट नंबर 2 हो जाएगा, P1 क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा, BP1 क्या हो जाएगा बाय प्रोडक्ट। अभी बाय प्रोडक्ट क्या होता है, एनी केसेस पता है तो चलो कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ बाय प्रोडक्ट किसे कहते हैं। 2 मिनट के चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में ऐड करके बताओ बाय प्रोडक्ट किसे कहते हैं। पहले दो जिन लोगों ने सही आंसर दिए पूरे 2 में से 2 नंबर। बाय प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा मटेरियल और एक्स्ट्रा थिंग which is obtained from the reaction। ठीक है, एक्स्ट्रा थिंग क्या होगा बेटा, एक्स्ट्रा थिंग हम उस चीज को कहते हैं जो हमें प्रोडक्ट के दौरान मिला था, हमारे रिएक्शन के साथ हो रहा था, लेकिन उस चीज की हमें किसी भी तौर पर जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप नींबू का जूस बना रहे हो बेटा, जिसको आप नींबू पानी कहते हो, नींबू पानी में नींबू का रस निकालने के बाद जो बच जाता है क्या कहलाएगा, कचरा। उसी कचरे को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, बाय प्रोडक्ट। ऐसे ही जब आप रिएक्शन में बहुत सारे अलग अलग रिएक्शन करोगे तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। कई बार रिएक्शन में ऐसा होगा कि आपके प्रोडक्ट के साथ क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट बनेगा। और जब भी आपके रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट बनेगा तो आपकी रिएक्शन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, जिसमें समय ज़्यादा लगने का भी अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, चलो फटाफट देख लो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। और भाई इतनी अच्छी नोट्स कहाँ मिलेगी, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विक। सो फटाफट रिवीजन कर ले। हमने अभी तक क्या पढ़ा बेटा, हमने अभी तक पढ़ा रिएक्टेंट, उसके बाद पढ़ा प्रोडक्ट, उसके बाद पढ़ा बाय प्रोडक्ट, उसके बाद पढ़ा कुछ पढ़ा, हाँ नहीं पढ़ा। अब क्या करना है, उत्तेजक। भाई ऑर्डर आ गया, चैप्टर स्टार्ट करना है ना। चलो चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर की ओर में हमें क्या पता है बेटा, पहले ही पेज पे आपकी बुक के कुछ अच्छी चीजें बताई है, जिसमें बेस्ट एग्जांपल दिए गए कि आपके डेली लाइफ में क्या क्या केमिकल रिएक्शन हो सकती है। और सारे एग्जांपल एकदम बेसिक से है, जो आप कॉमनली याद भी रख सकते हो, नहीं याद रहेगा तो आप अपने आजू बाजू से भी लिख सकते हो। आजू बाजू बच्चों से नहीं लिखना है, वरना कहेंगे सर ने बोला बच्चों से लिखना है। नहीं भाई, गलत चीजें नहीं सिखाते हो। आजू बाजू इन द सेंस आपके प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चल रहा है, वहां से भी आप एग्जांपल ले सकते हो। उसके कुछ एग्जांपल है, जैसे सब्जी बनाना। अगर आप सब्जी बनाते हो तो उसके अंदर आलू, गोभी, भिंडी, मसाला, पानी, गैस सब कुछ देते हो।
उसके बाद जो नई चीज़ बन के आती है, अब आलू की सब्जी बनानी है, हमें नहीं आती है, आप देख लेना अपना कैसे, हमें तो खाना आता है, आलू की अलग अलग सब्जी बनती है, खाने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। तो वही सब्जियां जो बनती है, जब रॉ मटेरियल होता है तो कितनी अलग दिखती है, जब मम्मी लाती है घर पे बनाती है तो चीज़ें बदल जाती है। उसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस बेटा बहुत सारी चीज़ों को बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और आपकी डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं हमेशा क्या चलता रहता है, केमिकल रिएक्शंस। अगर मैं बात करूँ एक बच्चे की जो मम्मा के पेट में, वहाँ से लेके अगर वो बच्चा बड़ा हो जाए, उसके मरने तक, मरने के आखिरी सांस तक, उस बंदे के बॉडी में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हर सेकेंड, हर माइक्रो सेकेंड चल रही होती है। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसके अंदर हमारे बॉडी में भी कुछ केमिकल रिएक्शन चल रही होगी, आप वहाँ से पढ़ रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर भी कुछ केमिकल रिएक्शन चल रही होगी। अब आप कितना ध्यान लगा के पढ़ रहे हो, ये भी डिपेंड करता है कि आपके दिमाग के अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन चल रही है, वहाँ पे कौन से चलते हैं, वहाँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे ध्यान देते। ओके, सो चैप्टर के स्टार्टिंग में बेटा आपको कुछ अच्छे से एग्जाम्पल दिए, ठीक है। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, मिल्क से कर्ड बनना, मतलब मिल्क से कर्ड क्या होता है बेटा, ओहो, दूध का दही बनना, ठीक है। जो आपके दूध से दही बनता है वो भी क्या है, एक तरह की केमिकल रिएक्शन। दूसरा मैं क्या कह सकता हूं कि भाई मेकिंग ऑफ अ करी, कड़ी नहीं करी, कड़ी बोल रहे हो बड़े अच्छे बच्चे यार। मेकिंग ऑफ अ करी का मतलब क्या हो गया बेटा, सब्जी बनाना, लड़कियों सीख लेना, खाली लड़कियों ही नहीं है, लड़के लोग को भी सीखना है, वरना कहा जाएगा सर भाई जेंडर बाइजिंग कर रहे हैं, तो गलत हो गया। हिंदी पे थोड़ा सा ध्यान देना, हिंदी उधर उधर हो सकती है, सब्जी बनाना, ठीक है। तीसरा एग्जांपल आपके बुक के अंदर क्या दिया है बेटा, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का मतलब क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है, आप क्या कहते हो, अंगूर, अंगूर का सड़ना, ठीक है, और फिर उसमें से क्या बनता है, आधे लोग यूज करते हैं, नहीं हम नहीं बोलेंगे, हम क्यों बोलेंगे, हमसे पढ़ाएंगे। चलो आगे क्या पढ़ेंगे, आगे आपके लिए लेके आ रहे हैं आज का तोहफा, ठीक है, दिल थाम के बैठिए। आज के दिन का पहला तोहफा जो आपको मैं हर लेक्चर में एक तोहफे देने की कोशिश करूंगा, तो आज का तोहफा नंबर 1, ठीक है। और ये तोहफे में क्या है, आपके लिए क्वेश्चन है, क्या है बेटा, क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, हाउ you can say that a chemical reaction has taken place, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हिंदी में भी समझा दो, हाउ यू कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, भाई इंग्लिश में होगा, सॉरी चलो हिंदी में चलते हैं। आप ये चीज कैसे कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इस क्वेश्चन का अगर मुझे आंसर देना है तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, पहला आएगा चेंज इन स्टेट, दूसरा आएगा चेंज इन कलर, तीसरा आएगा चेंज
चेंज आएगा आई इन टेम्परेचर and finally you will have evolution of gas. Okay, इतना छोटा सा आंसर है, फटाफट हो जाएगा। ओके गाइस, मस्ती मजाक अपनी जगह। आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कितना मस्त था। हाउ यू कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। आप कैसे कह सकते हो केमिकल रिएक्शन हो रही है? उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास 4 पॉइंट है जो मुझे मेरी आंखों से दिखेगा, जिसको मैं महसूस कर सकता हूँ। उसमें पहला है चेंज इन स्टेट। मतलब क्या होगा बेटा, आपका स्टेट कितनी होती है? 3 स्टेट होती है। वेरी गुड। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे लेना हो तो मैं क्या ले सकता हूँ? इसका एग्जांपल मैं ले सकता हूँ आइस, वाटर और वेपर। ठीक है, जिसमें आइस क्या होता है बेटा, मेरा सॉलिड सब्सटेंस है। उसको अगर मैं हीट करूं या बाहर गर्मी में रखता तो क्या पानी बनेगा? मतलब सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड। उसको अगर मैं और हीट करूं तो क्या बनेगा? वेपर बनेगा। वेपर मतलब वो भाप बन के बाहर आएगा। समझ आ रहा है? फिर से रिपीट करो, आइस है सॉलिड में, वाटर गया लिक्विड में, वेपर गया भाप में। तो इसी के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट में क्या कह सकते हैं बेटा, चेंज इन स्टेट। क्या आपके जो भी मटेरियल होगा उसके स्टेट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? हमें चेंज देखने को मिलेगा। दूसरा मैं क्या कह सकता हूँ, चेंज इन कलर। अब भाई इसके एग्जांपल देखने पड़ेंगे। चेंज इन कलर का आपका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है रसना, और दूसरा ह्यूमन। ये तो खाली फिलोसॉफी है, ह्यूमन है रसना। कई बार हमने देखा है ना, जिस भी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा आ जाता है उसका रंग बदल जाता है, लोगों से बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। तो सबसे बड़ा इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हो? इंसान। लेकिन बुक में लिख, प्रैक्टिकल लाइफ। अगर बुक में लिखना है हमें क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में देना तो क्या लिख सकते हैं बेटा? रसना। तो रसना क्या होता है? आपका पाउडर होता है। जैसे आप उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे वो कलर क्या कर देगा? चेंज कर देगा। जो आपका पहले ट्रांसपेरेंट पानी था वो पानी कैसा हो जाएगा? ऑरेंज इन कलर हो जाएगा। जिसके अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूँ, चेंज इन कलर इज ऑल्सो सिंबल ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर आता है चेंज इन टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर के अंदर चेंज का मतलब क्या होता है? सब्जी, ये सब्जी पीछे नहीं छूट रही है, क्या पता? घर पे मम्मी खाना बनाएगी, गैस चालू करेगी, गैस चालू होगा तो क्या होगा? हीट आएगा। हीट आएगा तो मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जो टेम्परेचर आपका बढ़ाएगा उसी से क्या बनेगा? सब्जी बनेगी। जिसकी वजह से मैं क्या कह सकता हूँ? चेंज इन टेम्परेचर। लास्ट क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें मैं एक बार फिर से एग्जांपल क्या ले सकता हूँ? पानी। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, जब भी मैं पानी को गर्म करूंगा और गर्म करने के बाद ऊपर से ढक्कन हटा देता तो मुझे क्या दिखेगा? उसमें से भाप बाहर जा रही है ना। और जो भाप बाहर निकलेगी उसे वो कहा जाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। सारी चीजें हो गई होगी। अब सोच रहे होंगे कि भाई ये तो कॉमन चीज है, इसमें तोहफा कहाँ था? सर ने तो मजाक कर दिया। मजाक नहीं बेटा, हम आरएसपी कोचिंग वाले मजाक नहीं, सच्चाई पे भरोसा रखते हैं। तो हमारे लिए सरप्राइज आपका यहाँ है। कहाँ? यहाँ कि ये जो क्वेश्चन है गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के तहत 2 मार्क्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और अगर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसका मतलब ये भी तो मैं कह सकता हूँ ना कि क्या पता है इस बार भी आ जाए। अब भाई बोर्ड वालों को तो हम मिले नहीं है, उनसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार ना भी है। लेकिन क्योंकि पुराने पेपर देखने के साथ साथ रिसर्च करने के बाद इतना कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के ऊपर अगर थोड़ा ज्यादा तवज्जो दिया जाए तो शायद आपको 2 नंबर की मुनाफा हो सकता है, 2 नंबर का मुनाफा आप कमा सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन को आप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपने बोर्ड्स के लिए क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो फॉर गुजरात बोर्ड्स। ठीक है, ये था आज का हमारा आपके साथ तोहफा। अब चलिए देख लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन करके बताइए फटाफट फटाफट। कमेंट सेक्शन और लाइक से रुकना नहीं चाहिए बेटा, आपके लिए हम प्योर थियरीज लेके आने वाले हैं। पहले वीडियो में आप अगर हमें अच्छे फीडबैक देंगे तो आपके लिए कंटिन्यू हम थियरीज लेके चलेंगे। चलिए फटाफट फटाफट फटाफट। अच्छा हट जाओ बीच में से, अरे तो बोलो तो सही, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ लिखोगे नहीं, सब स्मार्ट बनना है। स्क्रीनशॉट लो लो लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सो आज के लेक्चर में आप लोगों के लिए इतना ही, क्योंकि एक दिन में ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर समझने में दिक्कत हो सकती है। हम आपसे ज्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करवाएंगे, आपको सारी नोट्स तैयार आपके इस बोर्ड पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अपने सारे दोस्तों से भी ये चैनल के माध्यम से आप साइंस, एसएस, मैथ्स जैसी सब्जेक्ट्स बड़े ही आराम से आप पढ़ सकते हैं। आपको 9, 10, 11, 12 का सारा कंटेंट इसी चैनल पे देखने को अवेलेबल मिल जाएगा। तो उसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगा, एक आखिरी मैसेज के साथ कि जो बच्चे घर पे पढ़ना चाहते हैं वो प्लीज ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और उनके साथ साथ ऐसे बच्चे जिनको समय नहीं मिल पा रहा है या किसी कारणवश उनके पास अच्छे बेटर कोचिंग्स की फीस नहीं है, वो सारे बच्चे मेरे चैनल के थ्रू बड़े ही आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और भूलेगा नहीं, फिर से आपसे मिलेंगे इसी नए जोश के साथ, इसी नए जोरों शोरों के साथ, क्योंकि हमने क्या शुरू किया है, लेक्चर सीरीज। और लेक्चर सीरीज कभी भी एक जगह रुकती नहीं है, हम आपके लिए लेके आने वाले पूरे के पूरे चैप्टर की लेक्चर सीरीज, और खाली इसी की नहीं, सारे चैप्टर्स की। तो बने रहिए हमारे साथ। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।